हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास के टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको अच्छे से बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे बताना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इतने सारे क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा 3 घंटे में। तो आज के इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट पूरा देख लीजिए। अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, कितने अंक का होगा, कितने शब्दों में लिखना होगा और कितना समय आपको किस क्वेश्चन के लिए देना है। ये सब कुछ आपको डिटेल में दोस्तों इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो पे आप टाइम बर्बाद करते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अगर लगा देते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ दोस्तों ज़रूर मिल जाएगा। कुछ अच्छी चीज़ सीखें, कुछ अच्छा देखें, ताकि जो है आपके दिमाग में कुछ अच्छा जाए और अच्छी अच्छी कुछ सोचें और अच्छा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचें, कुछ करें अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने इतिहास के टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन टाइप की बात करें तो यहाँ पे देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, कुल मिला के 10 नंबर का आपका सवाल पूछा जाएगा बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय सवाल के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 10 मिनट देना है। अगर 10 मिनट से ज़्यादा आप देते हैं तो मान के चलिए कि जो है आपका नुकसान होगा और आपका क्वेश्चन भी छूट सकता है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के टाइम मैनेजमेंट मैंने बनाया है, और मैंने यहाँ पे जो भी टाइम दिया है आपको यहाँ पे उस समय लिख के प्रैक्टिस कर चुका हूँ। इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कितना टाइम कहाँ पे लग सकता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से जो है या फिर कहीं सुनकर कहीं देख कर आके बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। मैं खुद लिख के और बच्चों से जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो वार्षिक पेपर होते हैं, उन सभी के आधार पे मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब दोस्तों बात करते हैं अति लघु सवाल की। अति लघु सवाल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यहाँ पे 10 अंक आपको मिलेगा। 25 शब्दों में आपको अति लघु सवाल लिखना है। 25 शब्दों का मतलब ये होता है कि 2 से 3 लाइन में आपका 25 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम अगर आप 5 से 6 लाइन में अगर आंसर दे देते हैं तो आपको पूरा नंबर जो है 2 में 2 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट देना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन जो है 20 मिनट में आराम से आपका हो जाएगा। अगर आप जो है 5 से 6 लाइन में आप आंसर लिखते हैं तो 20 मिनट में क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। थोड़ा फास्ट लिखेंगे और लिखने की प्रैक्टिस आपको बना लेनी है पहले से। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस से, क्योंकि दोस्तों लिखना बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे जितना लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा, कम लिखेंगे तो नंबर कट जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, तो उसी समय के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना है और सुंदर राइटिंग में भी लिखना है। तो सब कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर आपको मिलेगा, कुल मिला के 30 अंक आपको यहाँ से दिया जाएगा। 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। 50 शब्दों का मतलब ये होता है कि अगर इसका आंसर 5 से 6 लाइन में देते हैं तो 50 शब्द पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका आंसर जो है आप 10 लाइन में देते हैं, यानी मान के चले कि आप आधा पेज में इसका आंसर देना है, क्योंकि ये 5 नंबर का है, तो ये भी ध्यान रखना कि कितने नंबर का है, ठीक है। तो अगर आधा पेज में इसका आंसर देते हैं तो 5 में 5 आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे डायग्राम कोटेशन का प्रयोग जरूर करना है, ताकि जो है आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। यहाँ पे दोस्तों आपको 30 मिनट देना है, आधे घंटे का टाइम देना है। यानी एक क्वेश्चन आपको 5 मिनट देना है, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन है तो 6 पंचे 30। आपको 5 मिनट में क्वेश्चन कर लेना है और कुल मिला के आधे घंटे में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसके बाद तो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का सवाल होगा, 30 नंबर आपको मिलेगा। 250 शब्दों में आंसर देना है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे आपको 90 मिनट लगाना है। 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट जो है आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, 10 नंबर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी मिला के देखा जाए 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 250 शब्द का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 से 3 पेज में तो आंसर देना ही देना है। कम से कम बता रहा हूँ 2 से 3 पेज में, और अगर 3 से 4 पेज में आंसर देते हैं तो आपका आंसर पूरा परफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन कम से कम 2 से 3 पेज में इसका आंसर देना ही देना है, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा, पूरा चांस रहेगा। और 10 में 10 नंबर लेना है तो 3 से 4 पेज में आंसर आपको जरूर लिख कर आना है। आगे दोस्तों लिखेंगे, यहाँ पे अगला पॉइंट रहेगा कि जो है आपका ऐतिहासिक तिथि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 10 नंबर का होता है। और यहाँ पे ऐतिहासिक तिथि आपको दिया रहेगा, जैसे मान लो 1761 दे दिया, तो 1761 में क्या हुआ था उसके आगे डैश करके उस कहानी जो घटना है वो लिख देना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। बस इतना ही काम करना होगा। इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ऐसा ऐतिहासिक तिथि के लिए आपको यहाँ पे जो है 20 मिनट देना है, इससे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। और इसके बाद बचेगा आपका मानचित्र कार्य। तो मानचित्र कार्य में 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये 10 मिनट में आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट में मानचित्र का सवाल हो जाएगा, क्योंकि 5 सवाल होते हैं और उसमें सिर्फ मानचित्र में भरना होगा। अगर आपको अच्छे
से पता होगा तो 5 मिनट से कम ही लगेगा, मतलब 10 मिनट से कम ही लगेगा, आपका पूरा 5 जो है वो मानचित्र आप जो है कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिला के 180 मिनट आपको यहाँ पे मिला है और 180 मिनट में जो है आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया था, ये 15 मिनट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने 3 घंटे यहाँ पे ऐड किया है। ये 15 मिनट जो है आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और ये 15 मिनट आप अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है अंडरलाइन करने में, रीचेकिंग करने में कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कोटेशन बनाकर लिखने में या फिर आंसर बनाकर लिखने में इस 15 मिनट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको सदुपयोग करोगे तो फायदा आपको जरूर होगा। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु में, इतिहास में 3 चीजें होती हैं, एक तिथियां होती हैं, एक नाम होता है, एक स्थान होता है। किस तिथि को कौन सी घटना घटी थी और किस नाम पर, मतलब किस नाम से संबंधित है, यानी कौन कौन उस घटना में शामिल थे और किस स्थान पर घटी थी, यही इतिहास होता है। यही इतिहास में 3 चीज़ें होती हैं और यही अगर 3 चीज़ आप याद कर लेते हैं तो पूरी कहानी जो है आप अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं कि कौन सी घटना किसके साथ में और किस जगह पर घटी थी। यही पूरा इतिहास दोस्तों, ये 3 पॉइंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे इतिहास को तैयारी करिए, आगे मैं आपको तैयार जरूर करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।